MQM पाकिस्तान का बहादुराबाद मरकज मैदान जंग बन गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप के हामियों के दरमियान झगड़ा, गोलियां चल गईं। अपनी मिसाली नज़्म ज़ब्त से जानी पहचाने जाने वाली जमात MQM पाकिस्तान का शिराजा बिखर गया। दोनों ग्रुप के हामियों के दरमियान हाथापाई, मुश्तइल अफराद ने हवाई फायरिंग भी की। दोनों ग्रुपों के अफराद ने एक दूसरे पर तशद्दुद भी किया, नारे लगाए। पथराव के बायस 3 अफराद जख्मी हुए। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने MQM के मरकजी दफ्तर पहुंचकर कशीदा सूरत हाल को काबू किया। बहादुराबाद में पार्टी इजलास के बाद इख्तलाफात हुए। MPA एजाजुल हक पार्टी रहनुमा जाकिर से दूसरे ग्रुप के कारकुनान ने हाथापाई की। मंगला शर्मा और सबीन गौरी के साथ भी बदतमीजी की गई। डॉक्टर फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। MQM रहनुमा अमीनुल हक ने कहा, दूसरे ग्रुप की जानिब से शदीद हवाई फायरिंग भी की गई है। फायरिंग से हमारा एक कारकुन जख्मी हुआ। पथराव से भी कारकुनान जख्मी हुए हैं। दफ्तर में शदीद तोड़फोड़ की गई और DVR भी साथ ले गए। अब ये मामला मजीद आगे चलना मुमकिन नहीं। सवात के इलाके काबुल में पुलिस स्टेशन के गेट के करीब धमाका। खुदकुश हमले में पुलिस एहलकारों समेत 15 अफराद शहीद और 10 जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात से साबित हुआ है कि ये खुदकुश हमला था। जाए वक़ुआ से खुदकुश हमला आवर का सर मिल गया। इब्तदाई शवाहिद हमला आवर के अफगान होने की निशानदही कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के दूसरे मरहले में मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने 7 नशस्तों पर मैदान मार लिया। 8 नशस्तों पर बरतरी हासिल की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1 नशस्त पर कामयाब, 4 नशस्तों पर आगे। जबकि हमारा एक कारकुन जख्मी हुआ है। पथराव से भी कारकुनान जख्मी हुए हैं। दफ्तर में शदीद तोड़फोड़ की गई। अगर इलेक्शन शफाफ नहीं है तो इसका कोई नहीं मानेगा। मेरी जाती राय है कि पीपल्स पार्टी को नताइज मुस्तरद करके तीसरे मरहले का बाइकआउट कर देना चाहिए। हतमी फैसला पार्टी की मरकजी क़यादत करेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ कहते हैं, नून लीग हालात को मजीद तबाही की तरफ ले जाकर रही है। इलेक्शन कमीशन हमारी मुखालिफ जमात के ज़ेर असर है। सारे मामले के जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। इस तरह और इन हालात में बनने वाली असम्बली मसाइल हल नहीं कर सकती। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पर अमन रही। धांधली के इल्जामात बेबुनियाद है। बिलावल भुट्टो जरदारी को वरगलाकर गलत बयानी करवाई जा रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनौला की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। राना सनौला ने कहा, आज़ाद कश्मीर में पूरे दिन में 3 वाक़यात हुए हैं। सादात फैमिली से चौधरी लतीफ़ अकबर का तनाज़ा है। किसी ने मुक्का मारा हो, फायर हुआ हो, हम जिम्मेदार हैं। तकरार को इन्होंने चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमला बना दिया। मुश्ताक अहमद को मुबैना तौर पर उनके भांजे ने धक्का दिया था। इन्हें गोली नहीं लगी। घर पहुंचने के बाद इन्हें दिल का दौरा पड़ा। इन इंतखाबी नताज को पीपल्स पार्टी कबूल नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी की मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जबर की हुकूमत को कोई नहीं मानता। हम आवाम की राय का एहतराम करते हैं। मीरपुर डिवीजन में आवाम की राय का एहतराम नहीं किया गया। आज़ाद कश्मीर में लोगों ने नून लीग को मुस्तरद किया। इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं समझते, ऐसे नताइज को नहीं मानते। आज़ाद कश्मीर में लाकानूनियत की इंतहा है। यहाँ रियासत के सदर पर हमला किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की आज़ाद जम्मू कश्मीर रियासत के सदर चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमले की मजम्मत। कहा, मुस्लिम लीग नून हर हद पार कर गई है। हमारे वोटर्स से लेकर सदर रियासत तक पर हमले हो रहे हैं। मुजफ्फराबाद डिवीजन में मुस्लिम लीग नून की धौंस, धांधली और जबर का मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वक़ार और उसूल पसंदी की सियासत से है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सबसे सीनियर सियासतदान चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमला करके रवादारी की सियासत को दफन कर दिया गया। चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमला करने वाले जिम्मेदारों को फिलफौर गिरफ्तार करके कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए।
कश्मीर की तरक्की अवाम की अव्वलीन तरजीह है। पीपल्स पार्टी को सियासत करने का मुकम्मल हक हासिल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं पीपल्स पार्टी अपने सियासी मौक़िफ़ निकात अवाम के सामने रख रही है। पीपल्स पार्टी के बयानात सियासी अमल का हिस्सा हैं। हर जमात को सियासत करने और मौक़िफ़ पेश करने का हक हासिल है। सियासी मुकाबला अवाम के वोट से तय होगा। उम्मीद है अवाम तामीर और तरक्की के हक में फैसला देंगे। नून लीग के कारकुन इलेक्शन अमले को उठाकर ले गए और ठप्पे लगाए। रहनुमा पीपी कमर जमान कायरा कहते हैं इलेक्शन मुलतवी करने का वो बहाना बनाए जो काबिल कबूल हो। रियासत के कायम मकाम सदरान के हल्के से निकलने पर मजबूर किया गया। इलेक्शन कमीशन कायम मकाम सदर को सिक्योरिटी नहीं दे सका। AL-31 में फायरिंग से पीपी कारकुन शहीद हो गया। मुतनाज़ा इलेक्शन से बनने वाली हुकूमत कैसे अमन कायम करेगी? तीनों मरहलों में इलेक्शन कबूल नहीं थे, हालात की वजह से माना। इलेक्शन के बाइकॉट समय कोई इंतहाई कदम नहीं उठाना चाहते। इस वक्त आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन का किरदार मशकूक हो चुका है। हम ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं मानेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा धौंस और धांधली से इंतखाबात कबूल नहीं। तब्दीली वोट से ही आ सकती है, किसी और जरिए से नहीं। आप होश के नाखुन लें। क्या सिर्फ पीपल्स पार्टी के मजबूत हलकों में ही मौसम खराब है? नून लीग ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर कोई जवाब नहीं दिया। पीपल्स पार्टी बगैर सबूत धांधली के इल्जामात लगा रही है। वफाकी वजीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इंक्वायरी कमेटी बना दी। 4 में से अब 2 हलकों पर एतराज़ात बाकी हैं। इल्जाम लगाने के बजाय अवाम से पूछते हैं कि आपको वोट क्यों नहीं दिए गए। मीरपुर डिवीजन में अवाम ने नून लीग को कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट दिया। अवाम के फैसले को खुले दिल से कबूल करें। हमने भी गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी नताइज को कबूल किया। मीरपुर के अवाम ने मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ, मरियम नवाज पर एतमाद किया। मीरपुर के बाद मुजफ्फराबाद और पंजाब में भी शेर की धाड़ होगी। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं एक जमात शिकस्त के बाद रोने और धांधली के इल्जामात लगा रही है। इलेक्शन रोने, धमकियों या इल्जामात से नहीं, कारकर्दगी से जीते जाते हैं। इल्जामात की सियासत को तर्क करना होगा। अगला मरहला पूंछ का है। भरपूर तैयारी कर रहे हैं, शेर जीतेगा। कलअदम एक्शन कमेटी का महाजरीन मकबूजा कश्मीर की सीटें खत्म करने का बेमायने मुतालबा। हुर्रियत रहनुमा मीर उमर फारूक का भरपूर रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान में मुकीम लाखों महाजरीन कश्मीर का हक राय दही उनका आईनी और जमहूरी हक है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक तबके के हुकूक की खातिर दूसरे के आईनी और जमहूरी हुकूक को फरामोश नहीं किया जा सकता। इज्तिमाई हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मसावात, इंसाफ और बाहमी एहतराम नागुज़ीर है। तमाम फरीकैन मिल बैठकर बाहमी मुशावरत और अफ़हाम व तफ़हीम के जरिए बातचीत करें और एक मुतवाज़िन, मकबूल और काबिल कबूल हल तलाश करें जो सबके लिए काबिल कबूल हो। हिंगो पुलिस के शहदा का बदला ले लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों खजीना बांडा चेक पोस्ट हमले का मास्टरमाइंड ख्वारजी माविया जहन्नुम वासिल। ख्वारजी अमीर माविया फितनल ख्वारिज कुर्रम में कमांडर काजिम के बाद एक अहम जिम्मेदारी पर फाइज था। ख्वारजी कमांडर माविया सिक्योरिटी फोर्सेस को मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मतलूब था। सिक्योरिटी फोर्सेस हुक्काम के मुताबिक खजीना बांडा चेक पोस्ट हमले में मुलव्विस तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। खजीना बांडा चेक पोस्ट हमले में मुलव्विस किसी को भी मुआफ नहीं किया जाएगा। अमीर माविया का खात्मा दहशतगर्द नेटवर्क के लिए एक बड़ा धचका है। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 2 माह के दौरान ऑपरेशन 11 गरज के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन 11 गरज के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुतादिद खवारिज को जहन्नुम वासिल किया और उनके ठिकाने भी तबाह किया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने सहूलतकारों को भी पकड़ा। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया। बाजोड़ के इलाके शाखरों में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। बाजोड़ में कामयाब ऑपरेशंस के दौरान मुतादिद खवारिज हलाक और जख्मी होने की इत्तलात है। DGISPR की समर इंटर्नशिप में तलबा और तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त।
DGISPR ने कौमी सलामती, दहशतगर्दी और सोशल मीडिया के जिम्मेदाराना इस्तेमाल पर तफसीली गुफ्तगू की। शुरका ने दुरुस्त मालूमात के फ़रोग और मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडे का मौसर मुकाबला करने के आज़म का इजहार किया। तलबा और तालिबात ने कहा DGISPR की जामे और मालूमाती गुफ्तगू ने कौमी सलामती से मुताल्लिक़ गलत फहमी और इबहाम को दूर किया। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल, भारतीय प्रोपेगेंडा और पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर तफसीली ब्रीफिंग ने ज़मीनी हक़ाइक़ को समझने में मदद दी। फितनल हिंदुस्तान और फितनल ख्वारी से मुताल्लिक़ DGISPR के हक़ाइक़ पर मबनी मौक़िफ़ ने तमाम तर इबहाम को ख़त्म कर दिया। गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी का दारुल सुकून का दौरा, खुसूसी बच्चों के साथ वक्त गुजारा। कहा खुसूसी बच्चों की मासूम मुस्कुराहटें इंसानियत, ईसार और खिदमत खल्क का हकीकी दर्ज देती हैं। जश्न आज़ादी पर खुसूसी बच्चों के चेहरों की मुस्कुराहट ही असल जश्न है। खुसूसी बच्चों की खिदमत, तालीम और तरबियत और बावकार जिंदगी पूरी कौम की मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने बायोमास स्टीम प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। बायोमास स्टीम प्लांट फसलों की बाकियात जलाने का माहौल दोस्त और पायदार मुतबादिल होगा। स्टीम प्लांट सालाना 72,000 टन ज़रई बाकियात ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करेगा। जदीद तरीन बायोमास स्टीम प्लांट फ़ी घंटा 30 टन स्टीम पैदा करेगा। जदीद तरीन बायोमास स्टीम प्लांट तकरीबन 45 लाख डॉलर की सरमायाकारी से कायम किया गया। प्लांट से सालाना 24,345 टन कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में कमी मुतवक्के है। मरियम नवाज ने कहा मंसूबा माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, साफ फ़ज़ा और सनदी तरक्की की तरजीहात से मुकम्मल हम आहंग है। NDMA की नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर में इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का इजलास। चेयरमैन NDMA ने मुल्क में मानसून की सूरत हाल, जानी और माली नुकसानात और बहाली के कामों पर ब्रीफिंग दी। कहा आइंदा दिनों में शुमाली वस्ती इलाकों और जनूब मशरकी सिंध में मजीद बारिशें मुतवक्के हैं। मुतवक्के बारिशों के पेश नज़र तमाम मुतालिका अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को बरवक्त मुतहरिक कर दिया गया है। PDMA ऑफिस में अहम इजलास, बारिशों और हंगामी सूरत हाल का जायजा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बारिश से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू, रिलीफ और नकासियात के इकदाम तेज़ करने का हुक्म। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, PDMA, महकमा बल्दियात और ज़िला इंतज़ामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। कहा बारिशों के दौरान आवाम को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। तमाम इदारे मुकम्मल तौर पर मुतहरिक रहें। शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर से नौजवान मीर रजा अली की लाश मिलने के वाक़े में अहम पेशरफ। नौजवान मीर रजा अली खान की हलाकत से कबल की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में मीर रजा को असलहा निकाल कर गाड़ी में रखते देखा जा सकता है। मीर रजा को सुबह 4 बजे 38 मिनट पर जाए वक़्वा से कुछ फासले पर जाते देखा गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मीर रजा घर से ऑनलाइन टैक्सी में सवार होकर फुटेज में नजर आने वाले मकाम तक पहुंचा था। गुलिस्तानी जौहर में जाए वक़्वा से मीर रजा का मोबाइल फोन मिला, ताहम पिस्तौल गायब है। कराची के इलाके बल्दिया नेवल कॉलोनी में ट्रैफिक हादसा, नामालूम गाड़ी की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर मौके से फरार। कराची में तफरीही मकाम हॉक्स पे पर समंदर में नहाते हुए 2 नौजवान डूब गए। एक नौजवान जाँ भाग, एक को बचा लिया गया। रेस्क्यू हुकाम ने डूबने वाले एक नौजवान की लाश दूसरे नौजवान को बेहोशी की हालत में निकाल लिया। जाँ भाग नौजवान की शनाख्त 25 साला ताबिश के नाम से हुई। खैबर पख्तूनख्वा में आला ओहदों पर फाइज PTI अहदेदारों की नाम नेहाद काबिलियत का पोल खुल गया। मेरिट की दावेदार तहरीक इंसाफ हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में कलीदी ओहदों के लिए मौजू अफराद के इंतखाब में मुकम्मल नाकाम हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर बराए हायर एजुकेशन मीना खान 4 सदा में AI पर तालिबा की ब्रीफिंग को समझने से कासिर रहे। मीना खान ने एतराफ़ किया कि उन्हें ब्रीफिंग समझ नहीं आ रही, जिस पर साथ मौजूद खातून ने पश्तो में भी समझाने की कोशिश की। तलबा ने खुद भी ब्रीफिंग पश्तो में पेश की ताकि मीना खान को बात समझाई जा सके।
अफगानिस्तान में तालिबान रजीम को इक़्तिदार संभालने की तकरीबन 5 साल बाद सबसे मुनज़्ज़म मुसल्लह मज़ामत का सामना। अफगानिस्तान यूनाइटेड फ्रंट ने फौजी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया। जनरल समी सादात तकरीबन 5 साल के सबूत के बाद अफगान नेशनल आर्मी की वर्दी और सैरंगी परचम के साथ मंजर-ए-आम पर आ गए। अफगानिस्तान यूनाइटेड फ्रंट को तालिबान के खिलाफ जंगी कार्रवाइयां शुरू करने की इजाज़त दे दी। जनरल समी सादात ने कहा, तालिबान अरकान अड्डों और क़यादत को निशाना बनाने के साथ फौजी कार्रवाइयों का पहला मरहला शुरू। बाद ऐसा मुख्तलिफ मराहिल में आगे बढ़ेंगी। फौजी कार्रवाइयों को सियासी, सिफारती और अवामी कोशिशों के साथ मिलाकर अफगानिस्तान की आज़ादी हासिल की जाएगी। हम अपने हमसाया ममालिक के खिलाफ नहीं, तालिबान ही दहशतगर्द ग्रोहों को मुनज़्ज़म पाकिस्तान को फ़आल रियासत बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और नए सूबों का क़याम नागुज़ीर हो चुका है। इंतज़ामी बुनियादों पर सूबों की तादाद में इजाफे के हवाले से हुकूमत की सोच मज़बूत कदम है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम इंतज़ामी बुनियादों पर मज़ीद सूबों के क़याम के हक़ में बोल पड़े। खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों ने कहा, अगर दीगर छोटे सूबे कायम किए जाएँ तो आवाम को ज़्यादा सहूलियात और रिलीफ फराहम किया जा सकता है। सूबों की तादाद बढ़ाने से आवाम तक सहूलियात ज़्यादा मौसर अंदाज में पहुँचाई जा सकेंगी। कराची में यौम शहदाए सिंध पुलिस की तकरीबात। साहिल समंदर से सी व्यू पर 5 किलोमीटर तवील रेस का इनेकाद। शहरियों ने भरपूर जोशो खरोश में हिस्सा लिया। मर्द, खवातीन और बच्चों समेत मुख्तलिफ शोबहाए जिंदगी से वाबस्ता 5000 से जायद शहरियों की शिरकत। आईजी सिंध जावेद आला मोटो ने कहा, हम अपने शोहदा को कभी फरामोश नहीं करेंगे। सिंध पुलिस मुल्क, सूबे और शहर के अमन के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान ने कहा, यौम शोहदा पर वादा करते हैं हम अपने शहीदों की राह पर चलेंगे। रेस के अख्ताम पर नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले शुरा में नकद इनामात तकसीम किए गए। कराची सर्कुलर रेलवे सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह गया। सरकारी जमीनों पर कब्जे आज भी बरकरार। रेलवे की अराजी वागजार कराने के लिए तमाम ऑपरेशंस बेसूद। कब्जा माफिया हुकूमत से ज्यादा ताकतवर। सर्कुलर रेलवे की बहाली पर कई सवालात उठ गए। 5 न्यूज़ के सर्वे के मुताबिक सर्कुलर रेलवे की 30 से 40% अराजी पर कब्जा माफिया का राज। कहीं पक्के मकानात हैं तो कहीं बुलंद इमारत, कहीं दुकानें तामीर हो चुकी, कहीं मकामात पर कच्ची आबादियाँ कायम। पाक अमरीका इक़्तिसादी ताउन में नई पेशरफ्त। अमरीकी वफ़द का कराची का दौरा। 2 रोज़ा दौरे में सरमायाकारी के मौक़ों का जायजा लिया। दौरे के दूसरे दिन वफ़द ने सूबाई वज़ीर से मुलाकात की। मुलाकात में बिन कासिम इंडस्ट्रियल पार्क, कराची इंडस्ट्रियल पार्क और दीगर मनसूबों में सरमायाकारी पर गुफ्तगू की गई। अमरीकी वफ़द ने पाकिस्तान के बेहतर सरमायाकारी माहौल और मुख्तलिफ शोबों में कारोबारी मौक़े में दिलचस्पी का इजहार किया। कारोबारी रहनुमाओं ने सरमायाकारों के एतमाद, पॉलिसी तसलसल और कारोबार आसान बनाने के लिए SIFC के किरदार को सराहा। टेस्ट मैचेस की सीरीज के आखिरी टेस्ट में वेस्ट इंडीज का पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। टेस्ट में पाकिस्तान की जानिब से 4 तब्दीलियां की गई। वेस्ट इंडीज की टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। अब्दुल्ला शफीक, उवैस जफर, साजिद खान और उबैद शाह को टीम में शामिल किया गया। पाकिस्तान की जानिब से उबैद शाह और उवैस जफर डेब्यू कर रहे हैं। उबैद शाह को मोहम्मद अब्बास जबकि उवैस जफर को बाबर आजम ने डेब्यू कैप दी। और श्रीलंकन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान वुमेन्स को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है। डेम्बोला में खेले गए मैच में पाकिस्तान वुमेन ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 175 रन बनाए। श्रीलंका वुमेन्स ने 176 रन का हदफ 28 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। श्रीलंका वुमेन्स ने 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर ली।